नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से आपको आज की सभी सुर्खियों की तरफ लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन कि आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी सुर्खियों की तरफ, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि एम्स में भर्ती लालू यादव से मिले राहुल गांधी, 20 मिनट तक लिया हालचाल। वहीं उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में की मध्यावधि चुनाव कराने की मांग। मौसम विभाग से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में होगी भारी बारिश, जारी हुआ अलर्ट। देश में अगले 5 साल में पेट्रोल हो जाएगा खत्म, केंद्रीय मंत्री गडकरी का दावा, बोले वाहनों पर लग सकता है बैन। वहीं कांग्रेस ने गुजरात चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस का मुकाबला नहीं बनने देने का किया फैसला। बकरीद को लेकर पूरे बिहार में अलर्ट, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक रहेगी पुलिस प्रशासन की नज़र। आरजेडी समर्थकों और लालू यादव के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर, पटना में पूजा, एम्स में असर। आरसीपी सिंह को अपनी मर्जी से केंद्रीय मंत्री बनाना पड़ा महंगा, पीएम मोदी की कृपा बताने पर जेडीयू हमलावर। राहुल गांधी का वीडियो गलत संदर्भ में साझा करने का मामला, कांग्रेस के 11 सदस्यों ने लिखा ओम बिरला को पत्र। नुपुर शर्मा विवाद के बाद भारत पर बढ़े साइबर हमले, 2000 से ज्यादा वेबसाइट हैक की गई। विमानों में खराबी को लेकर सीपीआई सांसद ने सिंधिया को लिखा पत्र और उठाई ये बड़ी मांग। कोई नहीं छीन सकता है हमसे पार्टी का चुनाव चिन्ह, उद्धव ठाकरे का बयान। उद्धव ठाकरे ने मध्यावधि चुनाव की मांग की, शिंदे गुट से बोले पार्टी का चिन्ह कोई नहीं छीन सकता। समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, यूपी विधान परिषद में गंवाया नेता प्रतिपक्ष का पद। हरियाणा बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव हटाए गए, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बाद तीसरे नेता पर एक्शन। खादी की जगह पॉलिएस्टर से बनेगा तिरंगा, कांग्रेस ने दावा कर बीजेपी आरएसएस को घेरा। 5 साल का हिसाब नहीं, अब 100 दिन का ढिंढोरा, अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज। कमलनाथ की शिवराज को फिर चुनौती, आइए जनता के सामने करें 15 साल वर्सेस 15 महीने का हिसाब। मुरैना में कमलनाथ का रोड शो, शिवराज पर साधा निशाना, बोले झूठ में ओलंपिक और वर्ल्ड कप जीता है। राजस्थान की 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देगी गहलोत सरकार, 3 साल तक फ्री मिलेगा इंटरनेट। चंबल की दूसरी सबसे हॉट सीट मुरैना में नेताओं का जमावड़ा, पूर्व सीएम कमलनाथ बोले घर घर दारू बांट रहे। अमरावती हत्याकांड, नागपुर पुलिस के रेडार पर 300 लोग, आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर जारी कर दी चेतावनी। गजेंद्र सिंह शेखावत और पीसीसी चीफ डोटासरा ट्विटर पर भिड़े, शायराना अंदाज में एक दूसरे पर तंज। लखीमपुर खीरी कांड, आशीष मिश्रा और मोनू की जमानत पर बहस, अगली सुनवाई 11 जुलाई को। गुजरात में सिन्हा बोले देश में अघोषित आपातकाल, नाम मात्र का राष्ट्रपति संविधान नहीं बचाएगा। 1,22,335 एक्टिव केस, 24 घंटे में 18,815 नए मरीज, देश में आ रही है कोरोना की एक और लहर। आबे के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, शनिवार को देश भर में तिरंगा आधा झुका रहेगा। आतंकवाद के मुद्दे पर भाजपा को घेरने के लिए शनिवार को 22 शहरों में संवाददाता सम्मेलन करेगी कांग्रेस। राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू का समर्थन क्यों करें, यशवंत सिन्हा हमारे उम्मीदवार, तृणमूल सांसद का बयान। रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर क्या सोच रहे भारतीय, सर्वे के नतीजे मोदी सरकार की बढ़ाएंगी चिंता। विधानसभा अध्यक्ष से गलत बर्ताव करने के बाद भाजपा के मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। स्वर्ण तस्करी मामला, केरल के सीएम पिनराई विजयन को देना पड़ सकता है इस्तीफा। दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। आप रुक करते हैं कुछ अलग महत्वपूर्ण खबरों की तरफ गहराई से। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर क्या सोच रहे हैं भारतीय, सर्वे के नतीजे मोदी सरकार की बढ़ा देंगे चिंता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई को लेकर
तरफ जनता की प्रतिक्रिया आने लगी है। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के साथ एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 1053 रुपये, मुंबई में 1052 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 1068 रुपये 50 पैसे में उपलब्ध होगा। और इस साल रसोई गैस की कीमतों में ये चौथी बढ़ोतरी है। एलपीजी की कीमतों में बार बार बढ़ोतरी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने आम लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। बढ़ती कीमतों के खिलाफ विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की पीड़ा से अनजान होने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला करते हुए विपक्षी नेताओं ने एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की है। एलपीजी कीमतों में ताज़ा बढ़ोतरी के बारे में लोगों के विचार एवं भावनाएं जानने के लिए सी वोटर इंडिया ट्रैकर ने IANS की ओर से एक देशव्यापी सर्वेक्षण किया। दोस्तों, विशेष रूप से सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकांश भारतीय यानी कि 94% भारतीय एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने के सरकार के फैसले से या तो बहुत नाराज़ हैं या नाराज़ हैं। केवल 6% उत्तरदाताओं ने कहा है कि वो सरकार से नाराज़ नहीं है और वो इससे अप्रभावित हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकवाद के मुद्दे पर भाजपा को घेरने के लिए शनिवार को 22 शहरों में संवाददाता सम्मेलन करेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए शनिवार को देश के 22 शहरों में संवाददाता सम्मेलन करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि उदयपुर में एक दर्जी की जघन्य हत्या के 2 आरोपियों में से एक भाजपा का सदस्य है तथा जम्मू कश्मीर में हाल ही में गिरफ्तार एक आतंकवादी का संबंध भी भाजपा से है। भाजपा ने इस आरोप को खारिज किया है। मुख्य विपक्षी दल के अनुसार आतंकवाद से भाजपा के रिश्ते को लेकर शनिवार को कांग्रेस के नेता 22 शहरों में मीडिया से मुखातिब होंगे। शिमला में अजय सिंह यादव, जयपुर में शक्ति सिंह गोहिल, चंडीगढ़ में जीतू पटवारी, कोलकाता में राजीव गौड़ा, गुवाहाटी में रंजीत रंजन और इसी के साथ अन्य नेता अलग अलग शहरों में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि लालू यादव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एम्स में भर्ती लालू यादव से मिले हैं राहुल गांधी और 20 मिनट तक लिया है उनके हालचाल का जायजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की स्थिति में सुधार बताई गई है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्था में भर्ती बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एम्स में लालू यादव से शुक्रवार को मुलाकात की और राहुल गांधी दोपहर 1:30 बजे एम्स पहुंचे और करीब 20 मिनट रहे। लालू यादव से मिलकर दोपहर 1:35 पर एम्स से वो वापस चले गए। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बृहस्पतिवार को एम्स पहुंचकर लालू यादव से मुलाकात की और उनका हाल लिया और इसके अलावा कई नेता व समर्थक भी उनका हाल लेने एम्स पहुंचे। गौरतलब है कि पटना स्थित पत्नी राबड़ी देवी के आवास में सीढ़ियों से गिरने के कारण लालू प्रसाद यादव के कंधे और कमर में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें नज़दीक के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां पर परिवार की मांग पर लालू को एयर एम्बुलेंस के जरिए बुधवार रात को दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 साल का हिसाब नहीं, अब 100 दिन का ढंढोरा, अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने प्रदेश और देश में संकट पैदा किया। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने लोगों को तबाह कर दिया। गरीब, किसान, नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर है। भाजपा सरकार ने जनता को अपने 5 साल का हिसाब नहीं दिया, अब 100 दिन का ढिंढोरा पीट रही है। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार के डबल इंजन लोगों को रौंद रहा है। भाजपा सरकार नौजवानों और युवाओं को नौकरी रोजगार देने के झूठे दावे कर रही है। सरकार के सारे दावे झूठे, कागजी और जनता को गुमराह करने वाले हैं। भाजपा ने पिछले 5 साल में समाज में नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था, कुशासन और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए 100 दिन की उपलब्धियों का झूठा प्रचार शुरू किया है, जबकि इस सरकार ने 100 दिन में किसानों, नौजवानों, छात्रों, महिलाओं से किया कोई वादा पूरा नहीं किया। बस इसने सत्ता और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र और संविधान को रौंदा है, विकास को रोका और स्वास्थ्य सेवाओं को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, ये बयान था अखिलेश यादव के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 100 दिन का उल्लास मनाने पर तंज कसते हुए घेरा है। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर।
पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता का विवादित ट्वीट फिर हुआ वायरल, गिरफ्तारी की मांग कर रहे लोग। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता अरुण यादव द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर किया गया एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। इस ट्वीट में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर ट्विटर पर लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि अगर ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक जुबैर को गिरफ्तार किया जा सकता है तो अरुण यादव को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता। दरअसल उनके द्वारा कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए 21 जुलाई 2017 को लिखा गया था कि मुझे तो पैग में पैगंबर नजर आता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पत्रकार मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, यूपी पुलिस को जारी हुआ नोटिस। जी हां दोस्तों, फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया है और इतना ही नहीं, जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से जुबैर की जमानत याचिका खारिज की गई थी और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी है कि वो मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें खुद की जान को खतरा बताते हुए जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील की, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जमानत नहीं देने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि जुबैर ने सिर्फ एक ट्वीट नहीं किया बल्कि उनकी ऐसे अपराध करने की आदत रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वायुसेना को अग्निपथ के तहत 7.5 लाख आवेदन मिलना बेरोजगारी की विकराल स्थिति को दर्शाता है, चिदम्बरम का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बृहस्पतिवार रात को कहा कि वायुसेना को अग्निपथ योजना के तहत 7.5 लाख आवेदन मिलना योजना की लोकप्रियता को नहीं दर्शाता, बल्कि ये बताता है कि बेरोजगारी की स्थिति विकराल है और इस वजह से युवा कोई भी नौकरी करने को तैयार है। वायुसेना ने मंगलवार को कहा था कि उसे लघु अवधि के लिए सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ के तहत 7.5 लाख आवेदन मिले हैं। योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून को शुरू की गई थी और मंगलवार को खत्म हो गई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम ने ट्वीट किया। तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान फिर करेंगे आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन 31 जुलाई को करेगी सड़क जाम और 2 सप्ताह तक चलेगा ये प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन अब एमएसपी समेत अन्य समस्याओं को लेकर गांव-गांव अभियान चलाएगी। पदाधिकारियों को 2 सप्ताह तक चलने वाले आंदोलन की रणनीति समझाई और कहा कि 31 जुलाई को रोड जाम किया जाएगा और इस दौरान आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में विकास भवन के पास स्थित कार्यालय पर पदाधिकारियों की पंचायत में जिला अध्यक्ष हसीब अहमद ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि 18 से 30 जुलाई तक एमएसपी गारंटी कानून बनाए जाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने समेत कई समस्याओं को लेकर गांव-गांव आंदोलन चलाया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि हाईकमान के आदेश का पालन करते हुए जिले में भी बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए तहसील और ब्लॉकवार पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। कहा कि 31 जुलाई को सुबह 11 बजे रोड जाम किया जाएगा और इस दौरान आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं की जाएगी। आंदोलन में अग्निपथ योजना का विरोध और लखीमपुर कांड के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की भी मांग उठाई जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने सर्वदलीय समिति बनाकर भाजपा के विरुद्ध खोला मोर्चा, कहा सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध होगी सामूहिक लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने अब प्रदेश में 2/3 बहुमत से सत्ता में बैठी भाजपा सरकार को कड़ी चुनौती देने के लिए समान विचारधारा वाले दलों का साथ लेने का निर्णय किया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को समिति का अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को समन्वयक नियुक्त किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माहरा ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध सामूहिक लड़ाई लड़ी जाएगी। समिति शीघ्र ही राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर उनसे हस्तक्षेप करने की मांग करेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में करण माहरा की अध्यक्षता में सर्वदलीय समिति की बैठक में प्रदेश के महत्वपूर्ण और जन सरोकारों से जुड़े विषयों पर गहन मंथन किया गया। निर्णय लिया गया कि प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ समान
समान विचारधारा वाले दल संयुक्त संघर्ष छेड़ेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कमलनाथ का शिवराज पर पलटवार, बोले मेरे कामों से घबरा कर सौदेबाजी कर सरकार गिराई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस सरकार में कोई विकास कार्य नहीं होने के आरोप पर कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि मेरे जनहितैषी कार्यों से घबराकर सौदेबाजी कर मेरी सरकार बीच में गिरा दी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मेरी 15 महीने की सरकार के जनहितैषी कार्यों, जनहितैषी योजनाओं, विकास कार्यों, प्रदेश की दिशा दशा बदलने के संकल्प से घबराकर सौदेबाजी और बोली से मेरी सरकार बीच में ही गिरा दी गई और अब झूठ परोस रहे हैं कि मेरी सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुरैना में शुरू हुआ कमलनाथ का रोड शो, शामिल हैं कांग्रेस के कई बड़े नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुरैना नगर निगम के मेयर पद की प्रत्याशी शारदा सोलंकी के समर्थन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को रोड शो निकाला। रोड शो में कमलनाथ के साथ साथ प्रदेश व अंचल के कई बड़े कांग्रेस नेता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस में 7 नेताओं को नियुक्त किया कार्यकारी अध्यक्ष, जिग्नेश मेवानी सहित कई नाम शामिल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को विधायक जिग्नेश मेवानी समेत 7 नेताओं को अपने गुजरात इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया और पार्टी ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब नवंबर दिसंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू प्रसाद यादव की तबीयत में हो रहा सुधार, बेटी मीसा भारती ने कहा कि हर मुसीबत से लड़ना जानते हैं पापा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं और बीते दिनों बिहार के पूर्व सीएम पटना स्थित अपने घर में सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर पड़े थे और ऐसे में उन्हें पटना से दिल्ली लाया गया है, जहां लालू यादव के समर्थक उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो वहीं एम्स से लालू की ताज़ा तस्वीर सामने आई है। दरअसल लालू यादव के शरीर में गुरुवार सुबह तक किसी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं पाई गई थी, उनका शरीर लॉक हो गया था। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की हालत में सुधार आया है। तेजस्वी यादव ने उनकी हालत को लेकर एक ट्वीट में जानकारी दी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई जारी, कुछ देर में आएगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा और उर्फ मोनू की जमानत मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई जारी है। कोर्ट नंबर 16 में जस्टिस कृष्ण पहल सुनवाई करेंगे और किसान पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अमरजीत सिंह राखड़ा, शशांक सिंह, मोहम्मद अमान जमानत का विरोध करेंगे। उधर आशीष मिश्रा के पक्ष में अधिवक्ता ब्रिज मोहन सहाय व सलील श्रीवास्तव कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। रुक करते हैं अगली। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना, कहा दिल्ली वालों को चोर कहने के लिए मांगे माफी। देश का अन्नदाता मोदी सरकार की नीयत और नीति का बड़ा बयान, आखिर पीएम मोदी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील क्यों नहीं करते। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 11 विधायकों को नोटिस, हो सकता है उन पर एक्शन। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बकरीद से पहले बिजली विभाग को दी चेतावनी। गुजरात विधानसभा में दिखा गहलोत का असर, 37 में से 23 पर्यवेक्षक राजस्थान से। जमीनी स्तर पर काम करें केंद्र, महज जुमलेबाजी से नहीं चलता देश, प्रियंका गांधी ने कसा मोदी सरकार पर तंज। महंगाई ने बिगाड़ा खाने का स्वाद, पिछले 1 महीने में सब्जियों और फलों के दामों में हुई जबरदस्त वृद्धि। यूपी से खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जयंत चौधरी को बुलाया, राजभर को नहीं दिया न्योता। पटना से गोपालगंज तक लालू के जल्द ठीक होने के लिए हवन और पूजा जारी, दिल्ली एम्स में चल रहा है इलाज। शिवसेना का सामना में केंद्र पर निशाना, कहा विपक्षी सरकारें अस्थिर करने में मोदी सरकार मग्न, उसे जनता की फिक्र नहीं। दिल्ली एम्स में भर्ती आरजेडी प्रमुख लालू यादव की तबीयत में सुधार। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, क्या फिर से साथ आएंगे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, विधायक से लेकर सांसद लगा रहे इसको लेकर जोर। महुआ मोहित्रा को ममता बनर्जी की नसीहत, लोगों की भावनाओं को समझना होगा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का दावा, पहले चरण में कांग्रेस को भारी समर्थन, भाजपा पर षड्यंत्र का आरोप।
गुजरात में छत्तीसगढ़ मॉडल पेश करने की तैयारी, 4 नेताओं को बनाया गया ऑब्जर्वर। कांग्रेस नेता राज बब्बर को 2 वर्ष की सजा, 36 वर्ष पुराने मामले में MP MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला। सिलेंडर के बढ़े दाम के खिलाफ कांग्रेस का जम्मू में प्रदर्शन, कहा भाजपा गरीबों के मुंह से निवाला छीन रही। अनाज संकट पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा यह विश्वासघात के घाव पर नमक रगड़ना है। इलेक्शन को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान, चुनाव में ताकत और पैसे का हुआ दुरुपयोग। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले सपा नेता हुए नजरबंद, पुलिस पर लगा बड़ा आरोप। काली पोस्टर विवाद पर एक्शन में आई शिवराज की पुलिस, लीना मणिमेकले के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। ड्राई स्टेट गुजरात में खुलेआम बह रही शराब, प्रतिबंध हटाने की मांग पकड़ी जोर। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपस में भिड़े। रिश्वत से जुड़े मामले में सीबीआई ने पावर ग्रिड के कार्यकारी निदेशक समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।